नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार बंद, नाकाम बिहार बंद, फ्लॉप हुआ बिहार बंद। ये हम क्यों कह रहे हैं? सुबह से हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई। उन तस्वीरों में कुछ बड़ी दर्दनाक तस्वीरें थी जो मर्माहत करें। महिला को अस्पताल न ले जाने देना, एक गर्भवती महिला को। लगता है सारे हमने कहा लगता है सारे भाजपाई अविनाशी हैं, इन्हें पता ही नहीं है प्रसव पीड़ा के बारे में। किसी महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी, बच्ची को वो साल भर पढ़ी हुई, तैयारी की हुई बच्ची को एग्ज़ाम देने ना जाने देना। ये सब किया, लेकिन कितना करोगे? 4, 6, 10 गुंडे इकट्ठा होके क्या कर लोगे? आज बिहार ने ये दिखा दिया है कि अगर आप एक बार हिम्मत हौसला दिखाओ, तो ये गुंडे, ये मोदी के चेले चप्पल छोड़ के भागेंगे और आज भागे हैं। वक्त गुजर गया जो 7 से 12 तय किया था बिहार बंद के लिए। बुरी तरह फ्लॉप बिहार बंद हुआ है। यहां तक कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जहां पर पत्रकारों ने, और पत्रकार कुछ खासकर जिनको लोग कहते हैं छोटा पत्रकार, मैं तो नहीं मानता। मेरे लिए तो वो बड़े पत्रकार हैं, मुझसे भी बहुत बड़े और सीनियर पत्रकार होंगे, मैं उनको नमन करता हूं, भले उम्र में मुझसे छोटे होंगे, जिन्होंने आज ग्राउंड में कैमरों पर कैद किया उन तस्वीरों को और इन भाजपाइयों से माइक मुंह पे लगा के सवाल पूछा। सैल्यूट है उनको। मेरे लिए वो छोटे पत्रकार या कस्बाई पत्रकार या ब्लॉक के पत्रकार नहीं है, मेरे लिए वही सच्चे पत्रकार हैं, करोड़ों के स्टूडियोज में बैठे और तमाम सुख संसाधन भोगने वाले एंकर और एंकराओं, जो एंकरनियां हैं, उनसे वो कई गुना, हजारों लाखों गुना बेहतर पत्रकार है और वही सच्चे पत्रकार। तो मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा कि कैसे आज भागे हैं सब मोदी के चेले और क्या-क्या हुआ है, उसको पूरा निचोड़ समझने के लिए आज मैंने उस मेहमान को जोड़ा है, जिसने नेशनल टेलीविज़न पर, कथित रूप से नेशनल टेलीविज़न, मैं तो उसके लिए बड़ा शब्द जो इस्तेमाल करता हूँ, लोग चिढ़ते हैं, पॉमेरियन मीडिया, वहाँ पर जाकर के और उनके पसीने छुड़ा देने वाली प्रवक्ता प्रियंका, प्रियंका को आज हमने कहा कि यहाँ भी थोड़ा वक़्त गुज़ारो हमारे साथ आप। तो प्रियंका, स्वागत है आपका, बहुत-बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। इस मामले में मैं तो खुल के कहता हूँ, ये नहीं ढकोसला मैं करना है मुझे कि मैं इस पक्ष में हूँ, उस पक्ष में हूँ। मैं एक ही पक्ष में हूँ, संविधान के पक्ष में हूँ और संविधान बचाने के लिए जो भी लड़ते हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ। मुझे पक्षपाती भी कोई कहे फ़र्क नहीं है। संविधान खाने वालों से बेहतर है, संविधान बचाने वालों के साथ में खड़ा हूँ, मुझे गर्व है इस पे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ ज़रा बिहार की, आपने देखी भी होंगी। लाइए भैया पहली क्लिप दिखाइए। कहा जा रहा है कि आपको कानून का पता नहीं है, मगर कानून ये है पीसफुल प्रोटेस्ट का। कानून कोई इस तरह का नहीं है। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, रास्ता जाम था, तो आप कह रहे थे कि लोगों को असुविधा हो रही है। आज कौन सी सुविधा हो रही है, बस इतना ही बता दें। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी नेता के नहीं है, हम कुछ नहीं। हम भी आज एक पब्लिक कॉज के लिए खड़े हैं, किसी के जान के लिए खड़े हैं, मगर ये कौन सी सुविधा है बता दें। एक तारीख को भी तो क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी का क्वेश्चन का जवाब, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। ये है बिहार की जनता भाई। बहुत बढ़िया वकील साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं तो मतलब पास होता तो गले लग जाता, बिल्कुल खुलेआम। अगली क्लिप दिखाइए, जाए तो झलक हो जाए, फिर चलते हैं प्रियंका के पास। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो यही फेंक हटा दिया दीजिए, गया। इससे ज्यादा देखने पे मेरे अंदर वाला क्रोध फिर जगने लगता है। यहीं पर इनके जो चेले हैं, गुंडे हैं, गरीब साइकिल वाले पर इनका जोर चलता है। अगला दिखाइए जरा, जोर कहाँ चला और कहाँ फिर इनकी अकड़ निकली और कैसे भागना पड़ा, दिखाइए इनको। जो भी हो, वो कोई खाने नहीं देगा, इस हिसाब से नहीं, इनको घर में जाना चाहिए, साइड में करना चाहिए। ये लोग रास्ता बंद कर देगा, पब्लिक परेशान कर रहा है। सोचिए जो बच्चा स्कूल आ रहा है, सब गाड़ी उधर ही पीछे है, वो कैसे जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? पब्लिक को परेशान कर। महिला को देखिए, ये है जोश, प्रियंका वाला जोश वहां भी दिखा है। और भी क्लिप से मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहला सवाल प्रियंका से। प्रियंका, आज जो बिहार ने किया है, मैं तो बड़ा देख करके प्रसन्न भी हूं, लेकिन क्या बिहार की जो ये इंटेंसिटी है,
ये चलेगी आगे, चुनाव तक चलेगी क्या? और आज जो बिहार में बदतमीजी, बदसलूकी, गुंडागर्दी हुई है, आपने बहुत सारा, मैं तो कम देखा हूं, आप सुबह से उसी को फॉलो कर रही है तो ज्यादा देखी होंगी। जरा उस बदसलूकी करने वालों को क्या बताया जाए? वो माँ बहन का सम्मान ऐसे ही होता है क्या? माँ बहन का सम्मान ऐसे होता है? मैं तो सवाल पूछना चाहूंगी मोदी जी से, क्या आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई? आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि बिहार में आपने देखा कि आप ही के कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता, गुंडे हैं वो। एक प्रसव पीड़ा से एक माँ गुजर रही है, उसकी गाड़ी आपने रोक दी। उस महिला को मतलब किसी भी समय उससे कुछ भी हादसा हो सकता है, आप उसको गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको मोदी जी के का जो अपमान हुआ उसका बदला लेना है। किससे आप बदला ले रहे हैं? जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं है उससे बदला ले रहे हैं, उस माँ से बदला ले रहे हैं। अब करना क्या चाहते हैं? पर मैं मानती हूँ ना कि प्रसव पीड़ा वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो जो खुद को महामानव कहते हैं, क्योंकि अब जैसे ही महामानव कहते हैं, आप ये बात खुद बोल देते हैं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ कहते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने माँ के एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया। इस माँ ने आपको 9 महीने रखा। पर एक और बहुत एकदम बारीकी से आप उसको देखेंगे आशीष जी, एक और लाइन वहां पे वो भाजपा का गुंडा बोलता है कि यादव ड्राइवर है, इस गाड़ी को हम जाने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वो समझ रहा है कि जो उस गाड़ी में बैठी हुई महिला है, जिसको प्रसव पीड़ा हो रही है, बच्चा डिलीवरी है उसका, वो यादव तबके की होगी, उसको आगे नहीं जाने देंगे। इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, ये चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं कौन लोग। और जहां भी हर जनता, हर तबका, आपने सबका वीडियो चलाया, क्या लॉयर, क्या महिला, सब भिड़े हुए हैं, सब इनके खिलाफ में बोल रहे हैं। फिर भी अगर इनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कहूं। पर मुझे लगता है कि आज आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं डिबेट्स में, वो ये होगा कि आज इस पे डिबेट ही नहीं होगा, क्योंकि जितने विजुअल्स आए हैं इनका भद पिट रहा है हर जगह जनता आक्रोशित है, क्योंकि मार रहे हैं ये आप। और पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक मतलब कहाँ बिहार बंद हो रहा है। बिहार में तो आपकी सरकार है ना, सत्ता पक्ष को पहली बार हमने अपना ही राज्य बंद करवाते हुए देखा है, अपना ही सिस्टम बंद करवाते हुए देखा है। हमेशा से तो यही होता है कि विपक्ष बंद करवाती है किसी भी राज्य को, या देश बंद है, भारत में जो कुछ है वो विपक्ष करती है। आप उस जगह आ रहे हैं, मतलब आप खुद ही दिखा रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है। और दूसरा कि इन लोगों में पूरी कंफ्यूजन हो गई, 9 बजे से 12 बजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अंत में कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 4-5 लोग नजर नहीं आ रहे हैं, फिर आके बोलते हैं, फिर इनके लोग लड़ रहे थे, मैंने विजुअल्स देखे, वो आके बोल रहे हैं कि नहीं आरजेडी का होता है बिहार बंद तो आप लोग तो चुप रहते हैं। उस पे एक महिला पता है वो क्या बोल रही है, आरजेडी या कोई और बिहार बंद करता है तो हमको पता होता है कि बिहार बंद होने वाला, और कोई कारण पता होता है कि बेरोजगारी कारण है या जो हमारे जनहित के कारण है। आप तो कल ये नहीं, मतलब हमारी माँ बहनों को तो डेली गाली पड़ती है, तब तो आप कोई बिहार करना नारा नहीं देते या नहीं करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ये जबरन उन पे थोपा जा रहा है। मैं आपको और क्लिप दिखाता हूं, जरा कुछ और सवाल करेंगे। लाइए भैया अगली क्लिप दिखाइए। ये देखिए, गिनती करवाते हैं अब थोड़ा। नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग चलो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए। अरे बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए बताइए, ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए, भाजपा का नेता बंद करवाने आए हैं। यहाँ चिकन दुकानें खुली है, चिकन दुकानें खुली है। ये बिहार बंदी का असर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, सब्जी दुकानें, फल दुकानें सभी जो है वो खुली है। बिहार बंदी का असर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऑटो लगी है, गाड़ियां चल रही है। यहाँ देखिए, ये भाजपा के नेता है, नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर ये दुकानें देखिए। आगे बढ़ गए आप। चलिए मैं वैसे भी बता देता हूँ। हाँ, फ्रेम रोकिए। जरा नेता गिन लीजिएगा। प्रियंका आप भी गिनिए, गिन लीजिए, उंगली पर गिनिएगा। ये जाएंगे। हाँ, और मुझे लगता है दूसरा हाथ आपको नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही कि 5 उंगली गिन लीजिए, 5 नेता होंगे, या हो सकता है 6-7 हो। ये वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री, जिसके नेता आते हैं, सर्वोच्च नेता आते हैं बिहार में, तो स्कूल बंद होते हैं, सब कुछ बंद करवा दो, और ऑर्डर जारी होता है कि सब लेके आओ। ये तस्वीरें पता है, इससे कोई और नहीं एक्सपोज हो रहा है।
बिहार को सलूट है, मैं 50 बार करूंगा। बिहार ने आज मोदी को एक्सपोज कर दिया है कि इस बिहार में मोदी की लोकप्रियता शून्य है। एक और दिखा देता हूँ क्लिप, एक और क्लिप दिखाता हूँ, लाइए भैया, दिखाइए जरा, दिखाइए। 8:13 अभी हो रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ 10 लोग खड़े नहीं हैं। ये आपके कैमरे में हो सकता है? कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ मीडिया वाले दिखेंगे, गाड़ियां भी आ जा रही हैं और आपके साथ मुश्किल से, इधर दिखाइए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके साथ खड़े हैं, 10 भी नहीं है गिनती से। ऐसा कैसा बिहार बंद? आपका पढ़ाई पूरी तरीके से कमजोर है। क्या आपके ही लोग जो है इस बिहार बंद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये बूंद है, अभी जन सैलाब आपको दिखाई देगा, चिंता नहीं 12 बजे तक का ही टाइम है, ठीक है, हम यही बने रहेगा शांति पूर्वक। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैसी माँ जिन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो कैसी माँ? माँ के सम्मान में पूरा बिहार है मैदान में। अकेले आप भी खड़े अकेले 100 के बराबर, 100 के बराबर नहीं, 1 लाख के बराबर अकेले कृष्णा सिंह। मन को सांत्वना दे रहे हैं। वो आपको लग रहा होगा क्योंकि आपका कैमरा छोटा है इसलिए। जो व्यक्ति स्वर्ग लोग वास कर गया उसके आप गाली दीजिएगा तो आपको कोई छोड़ेगा? राहुल गांधी गाली दिए थे कि तेजस्वी यादव? चलिए हटा दीजिए। बहुत, ये जो भी हमारी बहन है बहुत जबरदस्त। मैं तो आज सारे बिहार के पत्रकारों को कह रहा हूँ कि जो क्लिप भी हमको अच्छी लगेगी हम आप लोग के सौजन्य से चलाएंगे। जबरदस्त गिनती करवा दी प्रियंका, पिछले वाले में तो हम लोग गिन रहे थे, इसमें तो गिनती करवा दिया, 7 थे, 7। और कह रहे कि आपकी पढ़ाई, आपकी गिनती ठीक नहीं है। मतलब सोचिए आप, कैमरे पर मुझे लगता है भाजपाई होने के लिए पहली एलिजिबिलिटी बेशर्मी है क्या? बिल्कुल है। और दूसरा कि महिलाओं को नीचा दिखाना पहला ही क्राइटेरिया इनमें होना चाहिए। महिलाओं को गाली देना, उनको नीचा दिखाना, प्रतिशतात्मक भाषा का इस्तेमाल करना, सेक्सिज्म करना, मिसोजिनी करना, ये सारा उनका पहला क्वालिटी है। पर मैं दिखाऊंगी, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये दिलीप जायसवाल जी बैठे हैं, कह रहे हैं मैं भी माँ हूँ, ये भी नॉन बायोलॉजिकल बन गए आज। मतलब ये सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखने को मिल रही है। और जो पत्रकार सवाल पूछ रही थी उनका नाम ज्योति जी है। और वाकई मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ ऐसे पत्रकारों को देख करके जो पत्रकारिता क्या होती है वो आज मेन स्ट्रीम मीडिया को सिखा रहे हैं। ये होती है पत्रकारिता, सवाल पूछना। ये तो नॉर्मली सवाल पूछ रही है, जैसे इन्होंने गिनती करवा दी तो बोलते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की। हो सकता है अपने नेता के बारे में जिक्र करे होंगे कि पढ़ाई नहीं करी, इन्होंने तो सही सही गिनती करी, हमने भी काउंट किया, उतने ही लोग थे। खैर मुझे लगता है कि ये चाहते थे एक ऐसे चीज को मुद्दा बनाना, मतलब एंड में ये मोदी जी इसी लाइन पर आने वाले थे, जैसे शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, शहीदों की शहादत के लिए, फिर कहते हैं हमको मेरी माँ का अपमान हुआ है, मुझे भी वोट दे दो। वो डेफिनेटली ये बोलने वाले थे, पर उन्होंने देख लिया कि बिहार को मतलब है नौकरी से, महंगाई से, पलायन से, बेरोजगारी से, जो शिक्षा का स्तर है उससे। और आप उसकी चर्चा नहीं करते। आपने खुद एक विजुअल देखा होगा, महिला शिक्षिकाएं स्कूल जा रही हैं, खींचा जा रहा है उनको, भद्दी भद्दी बातें बोली जा रही हैं उनको, मतलब बहुत बुरे तरीके से ड्रैग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। एक जगह तो इन्होंने डैगर चला दिया है एक व्यक्ति पे, उसके घर के आगे टायर जला रहे थे। इस तरीके के वाक्य देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि आप बंद का मतलब होता है कि जनता आपके साथ खुद आ जाती है, ये जबरन आप करवा रहे हो। और जबरन में कभी बिहारी साथ नहीं आता है। बिहारी तभी साथ आता है जब उसको लगता है कि हाँ ये मुद्दा जनहित से जुड़ा है, ये मुद्दा उससे जुड़ा है और उसको इससे कोई फर्क पड़ता है। बिहारी जानता है कि आप अपमान को वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि सरकार आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हुई, मैं ये कहूंगी कि पकड़ में तो आ ही गया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रिपोर्ट आई है आशीष जी, उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति पकड़ा गया ना किसी तरीके से उसका राजद से ताल्लुक है ना कांग्रेस से ताल्लुक है। अब बताइए उसका बचता ही कहाँ है? पर उसका तो ताल्लुक नहीं था, पर मोदी जी का तो भाजपा से ताल्लुक है ना। वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर गाली देते घूमते हैं, उनके सांसद हो, विधायक हो, सब गाली देते घूमते हैं। उनको तो हम चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। वो कब माफी मांगेंगे? नहीं, सबसे बड़ा सवाल, अब आप मुख्य मुद्दे पे आ गई। आज बंद इसीलिए असफल हुआ जिधर अब आप आई हैं। दरअसल उस पिच पर चले गए मोदी जी जहां पर सबसे ज्यादा वही घिरने वाले थे। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिलो द बेल्ट बातें मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा। और उनकी प्रेरणा से, क्योंकि उनकी प्रेरणा से वो सर्वोच्च शिखर पुरुष है भाजपा के, उनकी प्रेरणा से डाउन द ग्राउंड, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो पन्ना प्रमुख है वो भी गाली गलौज में जो है डिग्री ले चुका है। बस वो है कि डिग्री दिखाता नहीं है वो, लेकिन डिग्री उसने भी ले ली है गाली गलौज में। आज एक और दिखाया है आपको, जो आपने वीडियो नहीं चलाई थी जिसमें साइकिल फेंका जा रहा था,
हाँ beginning में उसका आप थोड़े से आगे जाइएगा, बोलता है कि सोनिया गांधी बार बाला नहीं है क्या, कोई तुलना है क्या मोदी जी की माँ से? उसी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो मोदी जी तो चलाइए भैया, उसको भी चलाइए। गाली देने की संस्कृति के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोदी जी, और उसी से सीख रही है बाकी जनता। इसलिए मैं थोड़ा आगे जाइए। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, बोलेगा बार बाला इसको लगा। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा, गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा। कोई जो पार्टी का एक चीज बताइए, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ? आप मान से ही आना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है, एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा, 12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होने जा। प्यार से न बंद कराइए। जी प्यार से ही बंद कराया गया है, किसी के साथ प्यार से ही कराया गया, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा, काट देंगे। और क्या? बताइए, बोल रहे हैं कि सही बात है, ये महिला है। नहीं मैं पिछले कार्यक्रम में कहा था, मैंने प्रियंका खुलेआम कहा, इस बात को ज्यादा इस सब में नहीं सोचता विचारता। इस देश में मोदी नहीं, कोई भी हो, मोदी क्या है, बहुत मोदी आए और बहुत आएंगे। किसी की हैसियत नहीं है किसी महिला की इज्जत पर जो है टिप्पणी कर दे या इज्जत उछाले, अगर महिला साथ न खड़ी हो तो। ये महिला है और स्त्रीत्व पर गर्व होना चाहिए। स्त्रीत्व पर गर्व हर, मतलब बेटी हो, माँ हो, मेरी बहन हो, पत्नी हो, मैं बार बार कहता हूँ स्त्रीत्व पर गर्व होना चाहिए। स्त्री होना वो इस प्रकृति में सबसे अद्भुत है। हम कुछ भी हो, पितृ सत्तात्मक समाज में हम लोग रहते हैं, ये महिला होकर के बता रही है बार बार। ये समाज के हमारे सबसे बड़ा वो कह रही हैं। उसके बाद वो 4 बार वो आदमी बोला है कि वो बार बाला नहीं है क्या, वो बाहर की नहीं है क्या, मोदी जी ठीक बोलते हैं। इस तरीके की शब्दावलियां इस व्यक्ति ने इस्तेमाल की हैं आगे, और सुन करके इतना दुख भी होता है और लगता है कि कह रहे थे कि माँ के सम्मान के लिए निकाल रहे हैं और फिर एक माँ का अपमान कर रहे हैं। वो जो मतलब शहीद रहे हैं, उनकी पत्नी है, और उनके बारे में आप ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दिखाता है इनका? इनका नेचर, कहते हैं ना कि चरित्र और पूरा इनका व्यवहार में ही वही है। पहली ही कहते हैं ना अर्धता, जो पहला आपका क्वालिटी होना चाहिए भाजपाई होने का, वही आपको आना चाहिए कि महिला को गाली कैसे देना है, बस वही है और कुछ नहीं। नहीं, एक बात बताइए, माँ की बात हो रही है, सारी राजनीति माँ पे हो रही है, और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर माँ और बहन बेटी ये बात समझे। प्रियंका, आप भी सामान्य एक घर से ही आई होंगी, सामान्य घर से। माँ, हम तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है ना, आप माँ के कोख से जने हैं और उस पर गर्व है हमें। हमारे लिए माँ ईश्वर से भी ऊपर है। आप बताइए, क्या आप आरजेडी में प्रवक्ता बनने के लिए ये बोली थी कि हमारी माँ बड़ी गरीब है, संघर्ष से पली हूं, तो मुझे प्रवक्ता बना दो? कोई भी एक एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, एक एग्जाम्पल देश में खोजिए। या हमने कहा कि मुझे पत्रकार या मुझे प्रियंका आप मेरे साथ आज डिबेट में जुड़ जाइए, क्योंकि मेरी माँ बहुत संघर्ष से मुझे पाली है, जुड़ जाइए डिबेट में। मुझे ये बात पता है कितनी इलॉजिकल बात है। बार बार आपने देखा होगा, ये जो एंकर्स भी डिबेट करा रहे हैं, इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, इनके नेता भी ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी की माँ गरीब थी, और दूसरा कि वो नॉन पॉलिटिकल थी, वो गैर राजनीतिक थी, तो उनको उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब आप मान रहे कि जो महिलाएं राजनीति में, आप उनके बारे में ऐसा बोलेंगे? और जो महिलाएं, मतलब आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ना। आपको तो सीधा ये कहना चाहिए कि किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा कि हम खिलाफ खड़े हैं, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर आप ये बाउंड्री कैसे क्रिएट करते हो? और दूसरा कि मुझे खुद महसूस होता है एक महिला होने के नाते कि अगर मोदी जी की माँ स्वयं जीवित होती और अपने बेटे को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते देखती, तो वो भी दुखी होती। मोदी जी ने नहीं कहा कि विपक्ष के लोग जाके मुजरा करें, विपक्ष में महिलाएं नहीं है क्या? इसका मतलब है कि सीधे तौर पर आपने उन महिलाओं को टारगेट किया। मुजरा कौन करता है मुझे बताए ना मोदी जी। तो ये जो भाषा इनकी है, ये शैली मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल से ही नीचे तक पेनिट्रेट करती है,
और अगर प्रधानमंत्री ऐसे भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो आम जनता तक, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसी से मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि ये तरीका हो सकता है प्रधानमंत्री बनने का। और वैसे भी सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी घर से भाग गए थे, अब भाग करके आरएसएस में ट्रेनिंग ली है। आरएसएस में वैसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, जो बोलते हैं, तो हम श्योर हैं कि उनकी माँ भी इस तरीके की शब्दावली उनको बिल्कुल नहीं सिखाई होंगी, और जीवित होती तो उनको भी दुख हो रहा होता। नहीं, उससे भी आगे आपको एक स्टेप सोचना पड़ेगा। जिसने बिना कैमरे के, अगर कैमरामैन पीछे छूट जाए तो माँ को एक गिलास पानी तब तक नहीं मिलेगा जब तक कैमरामैन ना आ जाए। यह हकीकत है, ये कड़वा सच है। आदमी कहेगा कि ये टिप्पणी, लेकिन हकीकत है, ये समझना होगा इस देश को। और जो लोग ये झंडे डंडे ले घूम रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है, अपने घर में जाकर के, घर में माँ है, उसको जाकर के सुबह शाम पानी दे दिया करो, टाइमली खाना दे दिया करो, कभी अपनी माँ का सम्मान कर लो। अपनी माँ का सम्मान कर लोगे, हो गया सबकी माँ का सम्मान। मोदी जी की माँ भी खुश होगी कि अगर लोग अपने अपने माँ का सम्मान करने लगेंगे। मोदी जी के भाई भी हैं, 4-5 भाई हैं, कई भाई है ना। कभी सुना है आपने प्रियंका की मोदी जी के किसी भाई ने अपने, मान लिया किसी कंपनी में नौकरी करता हो तो अपने बॉस को बोला हो कि मेरी माँ बहुत संघर्ष की थी, बर्तन मांजती थी, मुझे प्रमोशन दे दो? ये काम मोदी जी ही करते हैं, सिर्फ वही करते हैं, और उससे बाकी लोग उनके भाजपाई सीख भी रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि हमने काम नहीं किया तो काम क्या गिनाएंगे। काम के नाम पे वोट तब मांग सकते हैं ना जब काम किया हो। क्या बोलेंगे, 2 करोड़ का वादा किए थे नौकरी का, रोजगार का, नहीं दिया, चलो वोट दे दो। क्या बोलेंगे कि हमने रेलवे बढ़ाने के बात किए थे और सिर्फ जुमला पर उठते आए, उसके नाम पे वोट दे दो। शिक्षा के नाम पे वोट दो, कुछ भी तो आपने नहीं किया। इनफैक्ट जो चीजें थी सही दिशा में, उसको भी धराशायी कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को पूरा चरमरा दिया, खराब कर दिया। दरभंगा हॉस्पिटल बिहार में पिछले कितने दशक से खुल रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। पिलर तक बना नहीं, 2-2 बार उसका कहते हैं ना कि नींव आप डालने के लिए वहां पे चले गए, आज तक पिलर नहीं खड़ा हो पाया। तो बिहार में जब भी ये आते हैं, ये कभी नहीं बता पाते हैं कि इन्होंने क्या किया। आप 15 साल 20 साल का कहानी, कहते हैं ना मनगढ़ंत कहानी, वो लेकर के आते हैं जनता को परोसने की, और जनता भी उब चुकी है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने काम देखा, 17 महीने का कार्यकाल देखा तेजस्वी जी का, और एक तरफ जुमला देख रहे हैं। जो काम है, जो ओके टेस्टेड है, उनको ना जनता चुनेगी। आपका कब तक रोना देखेगी वो, कि आप तो हमेशा आंसू बहा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री कौन आंसू बहाता है? प्रधानमंत्री को एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होना चाहिए, और आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप आंसू बहा रहे हैं, इसका मतलब आप कावर्ड है, आप किसी काम के नहीं है, आप नालायक हैं, आप उस पोस्ट पे होने लायक नहीं है। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि जनता भी ऐसे कमजोर लोगों को पसंद नहीं करती है। लीडर का मतलब सख्त हो, जो जनता के साथ खड़ा हो पाए, उसके साथ कुछ होता भी है तो उसको दरकिनार कर जनता के मुद्दों पर आए, और उसके लिए वो आंसू ना बहाए। और आंसू, तेजस्वी जी ने कल बिल्कुल ठीक कहा, आंसू 5-6 सप्ताह भर बीत गया, आप विदेश गए, वहां पे आप हा ही कर रहे थे, और फिर आते हैं आपको हंसी ठिठोली, और यहाँ पे आपको रोना आता है। ये कैसे होता है? इसका मतलब नाटक कर रहे हैं आप। नहीं भैया, एनएसडी भी बंद कर देना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो बंद करके यहीं से सब लोग पढ़ाई करें। मैं एक और भी बात समझना, एक क्लिप अभी आपको और दिखाने वाला हूं। मोदी जी संसद में एक बार कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, फिर रोने लगते हैं। समझ ही नहीं आता। कहता ना, वो कौन सा एक फिल्मों में देखा मैंने, बीमारी होता है कि मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ इस टाइप का होता है कि आदमी कभी अपरिचित टाइप में, कभी अकेला भारी हो जाते हैं, कभी आंखें भारी हो जाती है, कभी मन भारी हो जाता है, समझ में नहीं आता। भाई देश को पता होना चाहिए हमने किसे चुना है, वो एक अकेला सब पे भारी है या दिन भर रोने वाला है, क्या है वो समझ में आया। एक क्लिप है, मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद का एक बड़ा रोचक आज इंटरेस्टिंग बयान है, आपके दिन भर काम आने वाला है। रविशंकर प्रसाद ने नरेंद्र मोदी फंसा दिया है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा क्या, ये बहुत शर्मसार करने वाला मामला है कि प्रधानमंत्री की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आप साहब आपको अभी तक शर्म नहीं आई है कि आप एक बार क्षमा मांगे, मतलब राहुल तेजस्वी की, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ये करता तो हम कार्रवाई करते, हम क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं।
पत्रकार ने कहा लोग कह रहे हैं आप लोग भी गाली का इस्तेमाल करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा अरे कौन सी तुलना कर रहे हैं आप, मोदी जी की माँ 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली उनसे तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपको गिनाऊं कि मोदी जी को 107 बार गाली पड़ी कि नहीं पड़ी। इनकी भाषा कौन सी है, ये अहंकार है कि हम कुछ भी कहेंगे कुछ भी करेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स है जो मैं सवाल में लेना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये कि इस देश में किसी महिला को गाली न खाने के लिए 100 वर्ष जिंदा रहना पड़ेगा। 100 वर्ष जिंदा रहना पड़ेगा। अगर गाली नहीं खाना है उसे तो 100 वर्ष जिंदा रहना पड़ेगा। उसे बर्तन साफ करना पड़ेगा। अगर बर्तन नहीं साफ की है, मैं माननीय रविशंकर प्रसाद जी से ससम्मान पूछता हूं, क्या आपकी मां ने बर्तन साफ किया? नहीं किया है, क्योंकि आपके पिताजी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, विदेश तक उनकी प्रतिष्ठा थी, द्वारका प्रसाद जी की। और स्वाभाविक है आपकी मां बर्तन नहीं मांजी होंगी। तो आपके कहने का मतलब क्या है? फिर गाली देने का अथॉरिटी इस देश में किसी को मिल जाता है? नरेंद्र मोदी की मां को अगर गाली दिया गया है, उतना ही अक्षम्य है अगर जो है रविशंकर प्रसाद जी की मां को कोई गाली देता है, उतना ही अक्षम्य है एक सबसे गरीब आदमी जिसकी साइकिल अभी फेंक दी गई थी ना, उसकी मां को गाली दिया जाएगा तो भी अक्षम्य है। तो पहला पॉइंट तो ये बड़ा मतलब गजब के लॉजिक है भाई, गजब के। जबकि रविशंकर प्रसाद बीजेपी में मोदी और शाह के बनाए नेता नहीं है, ये अटल जी के दौर के नेता हैं, इतने बड़े काबिल वकील हैं, इनको सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं भाई। उसके बाद दूसरी बात, सबसे जहां पर फंसे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ये करता तो हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। अगर ये बात मोदी जी सुन लिए तो मोदी जी को एक क्षमा मंत्री बनाना पड़ेगा जो सुबह शाम तक खाली क्षमा मांगे, सुनना पड़ेगा। क्षमा आयोग का गठन करना पड़ेगा जो हर जगह खोजता फिरेगा, हाँ। 24 घंटा क्षमा मांगेगा। और दूसरी बात, उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने लिखा तुलना ही नहीं हो सकती। मतलब आप कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उसकी माँ छोटी, इसकी माँ बड़ी, इसकी माँ की ज्यादा इज्जत, उसकी माँ की, मतलब इसकी माँ उसकी माँ करने के लिए आप लोग आए हैं क्या राजनीति में? और दूसरा कि क्षमा मांगने की बात है, तब तो सबसे पहली शुरुआत इस देश में प्रधानमंत्री जी से करवाइए कि वही शुरू करें, उनको देख करके आपके बाकी भाजपाई भी क्षमा मांगने की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि कैसे शब्दावली को, कि मुझे लगता है ना आशीष जी कि ये उस शासन काल में होता होगा जब महिलाएं आजाद नहीं थी, कि महिलाओं का कोई रेट लगा के महिलाओं को बेचा करता होगा। पर इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर बाबा साहब का संविधान लागू है, उसके बाद आप महिलाओं का रेट लगा रहे हैं, महिलाओं की बोली लगा रहे हैं कि वो 50 करोड़ की महिला है, किसी को कहिएगा 2% की महिला है। इसका मतलब है कि आपके भीतर अभी भी वो टेंडेंसी है कि देश लोकतांत्रिक नहीं हुआ है और हम जो चाहे महिलाओं को बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, उनकी बोली लगा सकते हैं। और मतलब ये शर्मनाक है कि ये काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और मुझे लगता है कि ये पहले हैं और ये आखिरी भी होंगे जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किए, क्योंकि लोग देखते हैं ना, और जो इनका हश्र होने वाला है जनता करेगी, उससे तो बाकी आने वाली पीढ़ियां भी सीखेंगी कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा कभी ना हो। एक क्लिप आपको दिखाता हूँ, ये भी आपको जो है देखना चाहिए, मुझे लगता है। ये क्लिप लाइए जरा। ये क्लिप मैंने भी नहीं देखी, मुझे चर्चा करते करते किसी मेरे साथी ने भेजी है। प्ले करिए। फ्लॉप करने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। 5 तारीख को नहीं बंद कर सकते थे, 1 तारीख को क्या बंद की? क्या लगता है चिराग पासवान को नीचा दिखाने का प्रयास किया नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा नीचा दिखाने का किया जा रहा है। बताइए, हम लोग 243 पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करेंगे उनको क्योंकि पूरे बिहार की चिराग जी का मुख्यमंत्री से डर लग रहा है। इस चलते जान बूझ कर ये लोग ऐसा किया गया है। इस पर हमारे राष्ट्रीय नेता को सोचना बैठेंगे हम लोग। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। ये क्लिप इसलिए दिखाया है आपको क्योंकि इस देश की जो कथित मीडिया है वो दिखाएगी नहीं, वो ये बताएगी। आज तक जितनी बार मैंने सुना, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बड़ा भाई बोला, राहुल ने तेजस्वी को स्नेह दिया,
राहुल ने तेजस्वी के बाबूजी के साथ मटन खाया, मटन बनाया। कभी किसी ने, मतलब जब से तेजस्वी तो फिर भी बाद में एंटर किए, जब से लालू यादव साथ हैं, गांधी परिवार, सोनिया गांधी के मुश्किल से मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जिस आदमी ने हमेशा साथ दिया, वो ठीक है, विश्लेषण में कई बार हम लोग भी विश्लेषण करते हैं कि ठीक है कांग्रेस को हो सकता है थोड़ा अपने हिसाब से चलाए हो बिहार में, लेकिन लालू यादव से ज्यादा उस परिवार के साथ कभी भी कोई नहीं खड़ा रहा। मतलब वो एक व्यक्ति जिसने कभी भी मोल भाव नहीं कि आज पीछे हट गए कल फिर आ गए आपके साथ ना। गांधी परिवार के साथ अगर खड़ा रहा कोई व्यक्ति तो लालू यादव खड़े रहे। वो रोज छपती है खबर, आज भी अभी आप सर्च मारिए, हमारा तो काम ही खबर का है, पूरे दिन देखते हैं, रोज खबर छपती है लालू वो तेजस्वी और राहुल के बीच सब कुछ ठीक नहीं, कुछ है अंदर गड़बड़, अंदर गड़बड़, यहाँ अंदर गड़बड़, बाहर गड़बड़, रोड पे गड़बड़ है वो दिख ही नहीं रहा है? रोड पे गड़बड़ है भाई, खुले सड़क पर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं आशीष जी। आप अगर परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चिराग जी के जीजा जी हैं अरुण भारती जी, वो भी सांसद है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हम 243 सीट पर लड़ेंगे। तो अभी तक उनका कोई क्लैरिटी नहीं है, पर इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मैं सवाल भी उठाती हूँ तो एंकर अपना आवाज तेज कर लेती है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैंने सच्चाई बोल दी है। तो ये सब तो चलता रहता है। और दूसरी कि भले किसी तरीके का झूठ ये बोलें कि हम नीतीश जी के साथ, जैसे कल शाहनवाज जी स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम लोग जुड़वा भाई हैं, ये है वो है, तो भाई में ये थोड़ी होता है कि आपके साथ भाई नहीं रहेगा तो आप उसको गाली दीजिएगा। क्योंकि 2015 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, एनी टाइम अमित शाह जी उनको क्या क्या बैक स्टैबर बोले कि अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, गिरिराज सिंह को परिजीवी तक बोले नीतीश जी को। और दूसरा कि आप जब भी देखिए मोदी जी आए बिहार में, दोनों की उम्र लगभग बराबर है। 74 साल के नीतीश कुमार है, 74 साल के प्रधानमंत्री हैं। और नीतीश जी को हमने मोदी जी के पैरों में देखा, और ये बहुत ही खराब दृश्य था हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर संस्कृति है वो है कि छोटे बड़ों के सम्मान में पैर पर झुका करते हैं, पर यहाँ तो नीतीश जी को आपने झुका दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बराबर हैं? बराबर होता तो गले लगता है ना, जैसे हम गले मिलते हैं एक दूसरे के, प्रेम से मिलते हैं। हाँ, गले पड़ते नहीं है, ये मोदी जी तो गले पड़ते भी हैं, विदेश जाते हैं किसी के भी गले पड़ जाते हैं, कूद कूद के पड़ जाते हैं। तो ये यहाँ नहीं होता है। पर मुझे लगता है कि ये इस पर चर्चा करेंगे भी नहीं, करेंगे तो नौकरी खतरे में आ सकती है। नहीं, लेकिन करेंगे वो न करें, लेकिन आप लोग इसको दिखाइए भाई कि सड़क पर जिस दिन मोदी जी ने बिहार बंद करवाया, उस दिन चिराग के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी को दौड़ाया बिहार की सड़कों पे, खुलेआम कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये नहीं है कि वो किसी भाजपा के छोटे मोटे नेता के बारे में बोल रहा हूँ, खुला मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। यही है बिहार में एनडीए के भीतर जो भूचाल है, वो हकीकत यही है। शाहनवाज जी, रविशंकर जी, इनकी स्थिति हम समझ सकते हैं, प्रियंका जी, हम समझ सकते हैं। हमने उस दौर में देखा है जब शाहनवाज हर टीवी पर प्राइम टाइम डिबेट में अनिवार्य हिस्सा हुआ करते थे। आज बेरोजगार कर दिया मोदी ने सबको। आज शाहनवाज हुसैन से ज्यादा आप बैठती हैं नेशनल टेलीविजन पर सारे प्राइम टाइम में। तो शाहनवाज जी की तो स्थिति, मानसिक स्थिति आप लोग नहीं, हमने उस दौर को देखा, 20 साल से देख रहे हैं, 22 साल से शाहनवाज हुसैन की राजनीति को। तो इसलिए वो भीतर की खीज है। शाहनवाज जी आज भी आते हैं, पर वो तब आते हैं जब मोदी जी कहीं हार रहे होते हैं या कुछ हारना छुपाना होता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं भी। मैंने साफ कहा था, मेरी शुभकामनाएं कि अगर एक बेटी, एक बहन हमारी, अगर इस देश में जिस दौर में मीडिया है, राष्ट्रीय टेलीविजन जिस दौर में है, कथित रूप से राष्ट्रीय टेलीविजन, उस दौर में वहां पर जब एक साथ एंकर, विश्लेषक और प्रवक्ता सब एक ही पार्टी के होते हैं, वो सब एक ही विचारधारा, एक ही जगह पर शपथ लिए हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले। तो जब सब नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हैं, तो कम से कम प्रियंका जैसी हमारी बहन वहां पर संविधान की लड़ाई, नमस्ते सदा संविधान, वो वहां पर बराबरी टक्कर में रखती है। तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वैसे ही रखो और संविधान बचाओ आप लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल।